हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। दिल्ली में एक परिवार रहता था, माता पिता और उनका एक बेटा। ठाकुर जी के अनन्य भक्त दिल्ली से हर महीने वृंदावन आते थे। ठाकुर जी से बेहद प्रेम करते थे। थोड़े दिन बाद हुआ क्या कि माता पिता ने बेटे की शादी कर दी। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, तो बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, हमारे घर में एक रिवाज है, हम हर पूर्णिमा को ठाकुर जी से मिलने वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी से मिलने, तो ये रिवाज तुम्हें भी निभाना पड़ेगा। पत्नी बड़ी खुश हुई। पत्नी भी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थी। बोली कि निभाना क्या पड़ेगा, ये तो मेरी इच्छा है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम सब पूर्णिमा को ठाकुर जी से मिलने जाएंगे, हर पूर्णिमा को मिलने जाएंगे। और यह सिलसिला चलता रहा। पूरा परिवार हर पूर्णिमा को ठाकुर जी से मिलने जाता था। समय बीतने लगा। दोनों पति पत्नी को एक संतान की प्राप्ति हुई। उस संतान को लेकर ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी का धन्यवाद किया। थोड़े दिन और बीते, एक संतान की और प्राप्ति हुई। बच्चे थोड़े बड़े होने लगे। हर पूर्णिमा पर ठाकुर जी के पास जाने का सिलसिला चलता रहा। थोड़े बच्चे बड़े हुए तो एक बार वृंदावन से पति पत्नी अपने बच्चों के साथ वापस आ रहे थे। पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनो, ठाकुर जी से कहो ना, ठाकुर जी एक गाड़ी का इंतजाम कर दें, एक कार ले लें हम। अब ये बार बार बस में आना, ट्रेन में आना बड़ा दिक्कत देता है बच्चों के साथ, बड़ी परेशानी हो जाती है। अपनी कार होगी ना तो आराम से आएंगे। तो पति ने कहा कि ठीक है, ठाकुर जी अपने आप व्यवस्था कर देंगे। एक मिडिल परिवार है, कार लेना एक बड़ी बात थी उनके लिए। काफी पैसे चाहिए होते हैं कार लेने के लिए। तो सोचा कि ठीक है, अब पैसे जोड़ेंगे कार के लिए। कुछ ही दिन में एक कार आ गई। जब कार आ गई तो ठाकुर जी का धन्यवाद किया। पति पत्नी ने फैसला लिया कि सबसे पहले कार को लेकर के वृंदावन जाएंगे ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। उनकी कृपा से ये कार आई है। और कार लेकर के अपने बच्चों के साथ दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के पास गए, वृंदावन गए, बिहारी जी के दर्शन किए। बड़े प्रसन्न थे। बिहारी जी को धन्यवाद किया, गोस्वामी जी को बताया, वहां प्रसाद ग्रहण किया। गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, कार लेकर आए हो, दोपहर में जब मंदिर के द्वार बंद हो जाएंगे तो आकर के पूजा करूंगा। दोपहर में ठाकुर जी के मंदिर के द्वार बंद हो गए। गोस्वामी जी आए। गोस्वामी जी ने कार को देखा। गोस्वामी जी भी बड़े प्रसन्न हुए। बरसों से देख रहे थे इन भक्त को ठाकुर जी के पास आते हुए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बड़ी सुंदर कार है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और गोस्वामी जी ने चंदन से कार के बोनट पर लिखा, बाके बिहारी लाल की जय। और बहुत बधाई दी दोनों पति पत्नी को और कहा कि निश्चिंत हो जाओ, यह कार तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। गोस्वामी जी से विदा लेकर के ठाकुर जी का धन्यवाद करके वृंदावन से वापस दिल्ली आए। आते आते रात हो गई थी। बड़े खुश थे, मन प्रसन्न था। पूरा परिवार बड़ा खुश था। निश्चिंत होकर के ठाकुर जी का धन्यवाद करके भोजन करके आराम से सो गए। सुबह से उठे हुए थे, थके हुए थे, गहरी निंद्रा आई। तो जब सुबह उठे तो जब भी हम घर में कोई नई चीज लाते हैं तो बार बार उसको देखने की उत्सुकता होती है। तो पति उठते ही सबसे पहले घर के बाहर गया। घर के बाहर गाड़ी खड़ी की थी रात को, गली में ही। और बाहर जाकर के देखा कि गली में कार नहीं है। एकदम विचलित हो गए, घबरा गए। इधर उधर जाकर के देखा, कहीं भी कार दिखाई नहीं दी। रात को तो घर के बाहर ही खड़ी की थी, गली में ही खड़ी की थी, लेकिन अभी कार वहां दिखाई नहीं दी। अड़ोस पड़ोस में पूछा, किसी ने कार को देखा?
किसी ने कार को नहीं देखा था। कार चोरी हो गई थी। बड़े मन से, बड़ी मेहनत के पैसों से कार खरीदी थी। आंखों में अश्रु आ गए। पत्नी रोने लगी, बच्चे भी रोने लगे। कार चोरी हो गई। मोहल्ले वालों ने कहा कि जाओ थाने में रिपोर्ट लिखवाओ, आपकी नई कार चोरी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हमारे मोहल्ले में कभी भी नहीं हुआ। आपने कार लॉक तो की थी ना, ठीक से रखी तो थी ना। ये बताने लगा कि मैंने कार बिल्कुल ठीक से रखी थी, अच्छे से लॉक की थी। थाने गए, जाकर के रिपोर्ट लिखवाई, बताया कि हमारी नई कार चोरी हो गई है। कल ही रात को वृंदावन से आए थे, रात को गली में लगाई थी कार, लेकिन सुबह उठ के देखा तो कार नहीं मिली। बड़े परेशान हो गए थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे, विचलित थे। पत्नी ने कहा कि ये क्या किया ठाकुर जी ने? कार चोरी हो गई, कैसे चोरी हो गई? ये हमारे साथ क्या किया ठाकुर जी ने? पति ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें भी ठाकुर जी की कोई इच्छा होगी। घबराओ मत, परेशान मत हो। वही हो रहा है जो ठाकुर जी चाहते हैं, और वही होना चाहिए जो ठाकुर जी चाहते हैं। इसमें भी हमारा कुछ अच्छा होगा। पति पत्नी को तसल्ली देने लगा। पत्नी ने कहा कि इसमें क्या अच्छा हुआ है? कल गोस्वामी जी ने कहा था ना कि यह कार तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली होगी, निश्चिंत रहो। कहां रही ये सौभाग्यशाली? पहली रात में चोरी हो गई। ये तो गलत हुआ है हमारे साथ। पति ने कहा कि कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठाकुर जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और दोनों पति पत्नी अपने घर आकर के बैठ गए। पूरा दिन बड़े परेशान रहे। ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी ये क्या हुआ? आपकी लीला आप ही जाने, पर यह कैसी लीला थी? बड़ी मेहनत से कार खरीदी थी, आपको समर्पित की थी, और आप ही ने एक कार दी थी और आप ही ने ले ली। पर यह हुआ क्यों ठाकुर जी? एक दिन बीता, 2 दिन बीते, थाने से भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। दूसरी रात पति पत्नी सो गए, इस उम्मीद में थे कि कोई रिपोर्ट आएगी, पता लगेगा चोर का, किसने चोरी की है, कहीं कार मिलेगी। ये सोचते हुए, बातें करते हुए सो गए। सुबह उठे। सुबह उठ करके पति घर से बाहर निकले तो देखते हैं कि घर के बाहर गली में वो कार खड़ी है, फूलों से सजी हुई। पति हैरान हो गया, पत्नी को चिल्ला करके आवाज दी कि देखो हमारी कार खड़ी है, फूलों से सजी हुई, हमारी कार हमारे घर के बाहर खड़ी है। पत्नी दौड़ कर आई, बच्चे दौड़ कर आए, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। कार ज्यों की त्यों थी, फूलों से सजी हुई थी। पति ने कार के पास जाकर के देखा, कार पर कोई खरोच नहीं थी। कार बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इन्होंने खड़ी की थी, बस फूलों से सजी हुई थी। कार का दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो ड्राइविंग सीट पर एक कागज रखा हुआ था। कागज उठाया तो देखा कि एक चिट्ठी है। उस चिट्ठी को देखा, उसमें लिखा हुआ था, हरे कृष्ण, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं एक चोर हूं। मैंने आपकी कार चुराई थी। मैं बरसों से चोरी कर रहा हूं। आपकी नई कार थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने चुरा ली। मैं कार चोरी करके अपने घर आया। मैंने कार लगा दी, छुपा दी। लेकिन मैं बहुत बेचैन था। पूरा दिन बेचैन रहा। मैं समझ नहीं पाया कि इतना बेचैन मैं क्यों हूं। एक अजीब सी घबराहट थी, एक अजीब सा डर था जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। मैंने बहुत चोरियां की हैं, लेकिन कभी घबराया नहीं, कभी डरा नहीं। लेकिन उस दिन मैं बड़ा परेशान था, घबराया हुआ था, डरा हुआ था।
रात्रि हुई, मैं सो गया। जब मैं सो गया तो मुझे स्वप्न में आपके बोनट पर लिखा हुआ बाके बिहारी लाल की जय वो दिखाई दिया, और बार बार ये आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। और ये सुनते सुनते मैं घबरा करके उठ गया। मुझे एहसास हुआ कि ये कार किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, ये कार ठाकुर जी की है। किसी आम आदमी की कार तूने चोरी नहीं की है, तूने ठाकुर जी की कार चोरी कर ली है। मुझे इस बात का पश्चाताप हुआ। मैं घबराहट में कार को लेकर के फूलों वाले के पास गया, कार को सजवाया और आपके घर के बाहर आकर के कार खड़ी की। मैं आपसे माफी चाहता हूं। मुझे लगता था कि भगवान नहीं होते हैं, लेकिन आपने मुझे यह एहसास करवा दिया कि भगवान होते हैं। मैंने ये निर्णय लिया है कि कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। अब मैं वृंदावन जाऊंगा, ठाकुर जी की भक्ति करूंगा, ठाकुर जी की आराधना करूंगा। मुझे क्षमा करना दोस्त। हरे कृष्ण, राधे राधे। दोनों पति पत्नी ये चिट्ठी पढ़ करके भावुक हो गए, आंखों में अश्रु आ गए। सारे मोहल्ले वाले ये देख रहे थे, सब कह रहे थे ये बिहारी जी का चमत्कार है, ये बिहारी जी की अद्भुत कृपा है आप पर, ये बिहारी जी ने चमत्कार किया है। दोनों पति पत्नी बच्चों समेत ठाकुर जी को धन्यवाद कर रहे थे। दोस्तों, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, नया घर बनाते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, नई कार लेते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, जीवन में जो भी कार्य करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं, तो ये प्रथा नहीं है, ये समर्पण है। भगवान उसे ग्रहण करते हैं, और जिस चीज को भगवान ग्रहण कर लेते हैं वो भगवान की हो जाती है, वो ठाकुर जी की हो जाती है। इसलिए अपने जीवन का हर पल ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में हर घटना अद्भुत होगी, चमत्कारिक होगी, क्योंकि आपका जीवन ठाकुर जी को समर्पित हो जाएगा। फिर इस अनंत ब्रह्मांड में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं पाएगी। आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका कुछ रहेगा नहीं, सब कुछ ठाकुर जी का हो जाएगा। और फिर आपके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार होगा जो अदृश्य होगा, किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपकी सुरक्षा करेगा। आपके जीवन में हर कार्य वो होगा जो आपको भाग्यशाली बनाएगा। लोगों को आपके जीवन की हर घटना चमत्कारिक लगेगी और लोग कहेंगे कि अद्भुत कृपा है आप पर ठाकुर जी की। एक बार समर्पण करके देखिए, वो समर्पण चमत्कार करेगा, लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।